Question number 5. The coordinates of the vertices of a triangle. The coordinates of the vertices of a triangle are A with coordinates 10, 4, B with coordinates -4, 9, and C with coordinates -2, -1. Find the equation of median 3A. Find the equation of median 3A. इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी में ए से जो मीडियन ड्रॉ किया जाएगा वो जाहिर सी बात है ए के अपोजिट साइड तक होगा। आप उस मीडियन की इक्वेशन फाइंड करें। We have to find equation of median which is drawn from A. अगर फर्ज करें ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स C, तो A के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट फर्ज करें एंड मिड पॉइंट है BC साइड का, तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन AM। ये है क्वेश्चन। और अगर फर्ज करें मैं कह दूं फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम B विच इज पासिंग थ्रू B, तो B के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। और अगर फर्ज करें मैं कहूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन विच इज पासिंग थ्रू C, तो C के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हमें A के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट की जरूरत है। लेट M is the midpoint of the side opposite to vertex A. So use midpoint formula. Mx comma y is equal to M x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. M is equal to B is first point coordinate x1 y1, C is second point coordinate x2 y2. तो ये हो जाएगा -4 -2 divided by 2 comma 9 -1 divided by 2. M is equal to -6 upon 2, 8 upon 2. इसका मतलब M के कोऑर्डिनेट्स हो गए M is equal to -3, 4. तो अब AM मीडियन हो गया। आप इक्वेशन ऑफ AM फाइंड करना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ AM which is median through A, which is median through A. अब दो पॉइंट्स आपको मालूम है, ए भी मालूम है एम भी मालूम है। आपके दिमाग में आनी चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विच इज y - y1
upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. A is first point coordinate x1 y1 and M is second point coordinate x2 y. Values put करें y minus y1 is equal to 4 divided by y2 minus y1. It is 4 minus 4. It is equal to x minus x1 is equal to 10 divided by minus 3 minus 10. So y minus 4 divided by 0 is equal to x minus 10 divided by minus 13. So 0 को शिफ्ट कर दो, y minus 4 is equal to 0 multiplied by x minus 10 divided by minus 13. So इसका मतलब y minus 4 is equal to 0. ये हो गई इक्वेशन ऑफ मीडियन विच इज पासिंग थ्रू A. अब अगर फर्स्ट करें मैं कह दूं फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन विच इज पासिंग थ्रू B, तो B के अपोजिट साइड पर मैं पॉइंट फाइंड करें, B से ज्वाइन करें, आप इसी तरह इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. और अगर फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू C, तो C के अपोजिट साइड पर मैं पॉइंट फाइंड करें और ये इक्वेशन मालूम. बाज़ कह दिया जाता है फाइंड इक्वेशंस ऑफ मीडियन, इसका मतलब आपने तीनों मीडियन फाइंड. उम्मीद है कि ये दिमाग में रखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 12 पहले देखें. क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 5 को आमतौर पर स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 इसके साथ करा रहे ताकि डिफरेंस आप दिमाग में रखें. क्वेश्चन नंबर 12. For the triangle with vertices for the triangle with vertices A 5, 1, B 3, minus 5 and C with minus 3, 7. Find the equation. Find the equation of altitude find the equation of altitude from B. इसका मतलब आप B से D के अपोजिट साइड से एक परपेंडिकुलर साइड ड्रॉ करें, तो उस परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड. इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. ये ट्रायंगल देखिए एल्टीट्यूड आपको दे रखे हैं. It is B and it is C. A is equal to 5, B is equal to 3, minus 5 and C is equal to minus 3, 7. We have to find equation of altitude which is drawn from B. And B से perpendicular draw करें B के opposite side से. This angle is right.
अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, किसी की भी बारी आ सकती है। तो आमना खान, आप अनम्यूट हो जाइए और बताइए how we find equation of altitude which is drawn from the. Sir, I have no idea. आप को फिगर नजर आ रही है फिर भी आइडिया नहीं है। चलो किसी और से पूछते हैं। कासिम हसन, अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या करें। कासिम हसन नाराज हो गए। चलो, सीरत जमाल, आप अनम्यूट कीजिए। तो सीरत जमाल भी, आप लोग सोते रहते हैं क्या? है भाई? तो एक और बच्चे से पूछ लेते हैं। मोहम्मद अली अयान, अनम्यूट कीजिए। सर सर मेरे ख्याल से x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p वाली इक्वेशन यूज करेंगे। वो तो परपेंडिकुलर फॉर्म होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन होनी चाहिए थी, इंक्लिनेशन गिवन होना चाहिए था, दोनों ही गिवन नहीं है। चलें खैर। तो जिन लोगों ने रेस्पॉन्स ही नहीं किया है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो सो चुके हैं भाई। और मोहम्मद अली अयान ने कुछ मुझे बताया है, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया कि उन्होंने जवाब क्या दिया है। हालांकि अगर आप फिगर को गौर से देख लेते तो सवाल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, फिगर को देख के तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जानी चाहिए। हमने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड विच इज ड्रॉन फ्रॉम बी, और बी से जो अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो मेरे सर पे ड्रॉ तो नहीं करेंगे, बी के अपोजिट साइड पे ड्रॉ करेंगे। फिर मैंने वो ड्रॉ भी कर दिया, फिर परपेंडिकुलर साइन भी दे दी कि ये अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर को कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रैक्टिस की शदीद तरीन कमी है। आप चीज़ों के साथ, मैथ्स के फॉर्मूलों के साथ वक्त आजकल नहीं गुजार रहे। आप सिर्फ और सिर्फ बादलों के साथ, बारिश के साथ, हवाओं के साथ, मास्क के साथ वक्त गुजार रहे हैं। तो थोड़ा सा जिंदगी की तरफ बच्चों लौट आओ। फाइंड करना चाहिए सबसे पहले स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC क्यों फाइंड करना चाहिए, तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, शायद कुछ लोगों का दिमाग काम करना शुरू कर दे। The slope of AC, A is first point x1y1, C is second point x2y2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1।
7 minus 1 divided by minus 3 minus 5. It is equal to 6 divided by minus 8. It is equal to minus 3 divided by 4. हमने अब AC का स्लोप क्यों फाइंड किया? क्योंकि जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है B से, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है B से, इसका स्लोप फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ AC, बिकॉज स्लोप ऑफ perpendicular which is drawn from B into slope of AC, it is equal to minus 1. The slope of perpendicular which is drawn from B, the slope of AC is minus 3 upon 4. It is equal to minus 1. अब slope of B यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम बी, इसका मतलब ये हो जाएगा 4/3। अब आप सोचें कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो बी से ड्रॉ किया गया है, उसका स्लोप आपको मालूम हो गया और पॉइंट बी आपको ऑलरेडी मालूम है, तो यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड from B, तो चूंकि एक पॉइंट मालूम है, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। चूंकि हमने परपेंडिकुलर के स्लोप को b कहा, स्लोप ऑफ b, y माइनस y1 इज इक्वल टू -5, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम b, it is equal to 4/3 is equal to x minus x1 is equal to 3। ये हो गया भाई 3 multiplied by y plus 5 is equal to 4 multiplied by x minus 3. It is equal to 3y plus 15 is equal to 4x minus 12। सबको आप शिफ्ट कर दीजिए, सबको आप शिफ्ट करें तो 4x माइनस 3y माइनस 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड विच इज ड्रॉन फ्रॉम डी। अब आप सोचें कि अगर मैं कह देता फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड विच इज ड्रॉन फ्रॉम सी, तो आप ए बी का स्लोप फाइंड करते, फिर उसके स्लोप को यूज करते हुए परपेंडिकुलर फ्रॉम सी का स्लोप फाइंड किया जाता। सी मालूम, सी के परपेंडिकुलर का स्लोप मालूम, तो यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट अल्टीट्यूड विच इज ड्रॉन फ्रॉम सी। इसी तरह अगर मैं कह दूं फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड विच इज ड्रॉन फ्रॉम ए, तो आपको ए के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको ए के अपोजिट साइड के स्लोप की ज़रूरत होती। फिर उस स्लोप को यूज़ करते हुए आप अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए का स्लोप फाइंड करते, ए और वो स्लोप यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ थर्ड अल्टीट्यूड फाइंड करते। अब ये चीज़ आपके नोटिस में आनी चाहिए कि जिस तरह मीडियन आपने फाइंड किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड होता है, लेकिन अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन अगर तीनों ही अल्टीट्यूड्स पूछ लिए जाएं और उन अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन भी पूछ लिया जाए, तो उसे कहा जाता है ऑर्थोसेंटर। So that is orthocenter. Orthocenter is the basically intersection of all the altitudes. अल्टीट्यूड चूँकि कॉन्करेंट होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द अल्टीट्यूड्स, इट इज ऑर्थो सेंटर। तो ये सवाल उम्मीद है कि आप एंजॉय किया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आम तौर पे बच्चे देखिएगा कि अल्टीट्यूड का मतलब क्या है और मीडियन का मतलब क्या है।